नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। किसमें कितना है दम? जी हां, सत्ता परिवर्तन होते ही बिहार की सियासत में जुबानी जोर आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है। जुबानी तौर पर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कौन कितना ताकतवर है और दमदार है। बिहार में लैंड फॉर जॉब के मामले में सीबीआई रेड के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी और खासकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को हद में रहने की चेतावनी दे दी। इस पर नित्यानंद राय ने पलटवार किया और कहा कि वो जोर आजमाकर देख ही लें। मतलब कुछ भी। और ये भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। एने ओने जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखे। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी को। बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए जो ये लोग खेला करना चाहते हैं। और एक बात और बोले कि हम ठंडा कर दें, हम तो कहें कि ठंडा तू कर भाई, हमरा करिए दे। पहले दोनों लोग बैठे, जोन जितना ज्यादा भैंसी के दूध दूहते दूहते तू ठंडा हुआ है कि हम ठंडा हुआ है। पहले भी कहे थे ध्यान के बेटा समझो ना ठीक से ना, बहुत पहला तक तेजस्वी से पटना पूछने चले नहीं ठंडा तू करे कि भाई से तो ठंडा कर दे और दाई ठंडा कर दे की। तो अगर दूध दूहेंगे, हम अगर 5 भैंसी दूध देंगे क्या, अब भैंसी के बदला भेड़ी दूहने के लिए आएंगे तो हम नहीं कर सकते। भैंसी दूना या गाय दूना कठिन काम है कि नहीं? जो डेली दूध है उसको याद है, जे ज्यादा दूध दो देगा जीत जाएगा, जे कम दूहेगा ठंडा हो गया। अभी 1 घंटा पहले बोले हमारे टीवी पर कि कहाँ चल रहा है कि बिजली ठंडा कर रहे। तो भैया हम ऐसे ठंडा आदमी हैं, ठीक अब थोड़ा सा कोर मुंह लगा दे जाए, हमारा तो देश की सीमा के सुरक्षा करेला की। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि बिहार की जनता को पता है कि असली यादव कौन है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी भेड़ चराने वाले हैं और नित्यानंद राय गाय चराने वाले गौपालक हैं। तेजस्वी यादव हताश है, निराश है, परेशान है और भदवासी में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं तेजस्वी? किसको ठंडा करने की बात कर रहे हैं? पहले तेजस्वी अपने गिरेबान में झांके और यादव समाज की बात करते हैं। तेजस्वी तो भेड़ चराने वाले हैं और नित्यानंद राय यादव समाज के गौपालक हैं, गौवंशी हैं, गाय चराने वाले हैं। बिहार की जनता को भी पता है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के एकमात्र विधायक तेकी कासू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तेकी जी के बीजेपी में आने के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है, जिसके बाद जेडीयू ने बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने भी जेडीयू पर चुटकी ली है। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के एकमात्र विधायक आज सुशासन बाबू के गिरगिटिया रंग बदलने के कारण शर्मसार होकर के आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अपने जनता दल यूनाइटेड के और पदाधिकारियों के साथ नई दिल्ली में ज्वाइन कर लिया। यह बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ विधायक रहना नहीं चाहते हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलता हो, और आज उनके पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं था। हम इसी आचरण के कारण भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के महागठबंधन की सरकार को बनाया है। आज जनता दल यूनाइटेड के एकमात्र विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जेपी नड्डा के समक्ष शामिल कराया है। हम ऐसे निर्णयों का घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को भी नहीं बकसती है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में कोई भी दल शामिल नहीं है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर विधानसभा स्पीकर का चुनाव आज होने वाला। अवध बिहारी चौधरी इसे लेकर आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी हैं। निर्वाचन की घोषणा आज ही की जाएगी। साथ ही आज ही अवध बिहारी चौधरी की तरफ से पदभार ग्रहण भी किया जाएगा। सदन का संचालन उनकी तरफ से आज होने वाला है। तो अवध बिहारी चौधरी इसके प्रत्याशी हैं और जिसे लेकर आज नामांकन किया जाएगा और निर्वाचन की घोषणा भी आज ही होगी। दरभंगा में चोरी के आरोप में एक दलित व्यक्ति की दूसरे समुदाय के लोगों ने न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की, बल्कि पानी मांगने पर गंदगी पिलाई जाती है। व्यक्ति की हालत गंभीर है और उसका इलाज इस वक्त जारी है। अस्पताल की बेड पर जिंदगी की जंग लड़ रहे राम प्रकाश पासवान को देखिए। राम प्रकाश पासवान को कुछ लोगों ने इतना मारा कि वो मरणासन स्थिति में पहुंच गए। आरोप लगाया गया चोरी का। तो दरभंगा जिले के केवटी थाना क्षेत्र के रजोरा गांव के रहने वाले एक दलित युवक पर चोरी का इल्जाम लगाकर एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने उस पर जुल्म किया। पीड़ित के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि पीड़ित ने जब पानी की मांग की तो उसे गंदगी पिला दी जाती है। घटना मधुबनी के रहिया थाने की है। लोगों ने मधुबनी पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। युवक का इलाज इस वक्त दरभंगा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि युवक की हालत गंभीर है। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर में दलित युवक के साथ समुदाय विशेष के लोगों की तरफ से देखिए किस कदर बेरहमी से पिटाई की जा रही है। जब इस युवक ने पानी की मांग की तो इसे गंदगी पिला दी जाती है। और दूसरी तस्वीर अस्पताल में इलाजरत पीड़ित इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ। पेशेंट का हिस्ट्री है कि इनको चोट लगी हुई है, इनके साथ मारपीट हुई है, इनको चोट लगी हुई है। तो जैसे ही हमको पता चला है और डिस्चार्ज पेपर पुराने हॉस्पिटल का भी लिखा हुआ ये सही चीज़ है और देख के समझ में आ रहा है कि इतना संगीन चोट जो अलग अलग हिस्सों में जो लगा है वो मारपीट यही होगी ये संभावना है। क्योंकि एक तरफ लेफ्ट साइड भी हैम्पर, एक साथ राइट साइड भी होता है। अगर चोट लगेगा कोई एक साइड में होगा, दोनों साइड में लगा है तो उनको हड्डी कौन कौन पार्ट का टूटा है? ये पंजर की हड्डी और इनकी कमर की हड्डी और साइड की कॉलर बोन जिसको बोलते हैं वो। जैसे कि मेरे पापा मधुबनी से 10-11 बजे के करीब अपने फुआ के यहाँ से आ रहे थे। किस तारीख, कौन सी कितने तारीख? 16 तारीख को रात में। अच्छा। आ रहे थे वो मधुबनी जिला के इजरा गांव पड़ता है, पंचायत रेखा थाना में आता है। वहाँ पे जब आ रहे थे उस गांव के बीच में 10-12 आदमी से थे। पापा जब बाइक से आ रहे थे पापा के नाम लेकर के आवाज़ दिया। पापा सोचे कोई है अपना आदमी तो आवाज़ दिए। पापा रुक गए। बस पापा रुक गए तो सब मारना स्टार्ट कर दिया। बड़ी बेरहमी से हाथ पैर बांध करके 10-11 बजे रात मोबाइल भी छीन लिया गया पापा का। 10-11 बजे रात से लेकर के हाथ पैर बांध करके सुबह 6 बजे तक वो लोग मारते रहा। जब सुबह में मेरे गांव वाले को पता चला तो पूरे गांव वाले गए। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग गांव वाले पे मतलब मारपीट करने लगे, लेकिन पापा का ना हालत बहुत गंभीर था। ये मामला पूरे हिंदू समाज को शर्मसार करने वाली है। ये बर्दाश्त कतई भी करने वाली ये मामला नहीं है। ये मॉब लिंचिंग साफ दिख रहा है। जो एक व्यक्ति को पूरे रात भर बांध कर मारना और जानवर से भी बुत्तर हालत करके मारना, पानी मांगने पर पेशाब पिलाना और जबरन उसे कबूल करवाना कि चोरी करने आए हैं और लड़की के साथ आए हैं, ये कदापि बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और अभी तक मधुबनी प्रशासन सोया हुआ है। ये 16 तारीख की घटना है और ये घटना आज 25 तारीख हो गया, किसी प्रकार की एक्शन नहीं है। और बड़ी खबर इस वक्त पूर्णिया से आ रही है, जहां पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई गुंडा बैंक मामले में छापेमारी के तौर पर की जा रही है। लगातार तीसरा दिन जब ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, राजेश वर्मा के ठिकानों पर सीबीआई की तरफ से ये कार्रवाई इस वक्त होती हुई। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, इनके यहाँ आयकर विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। तो गुंडा बैंक मामले में आयकर विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त हो रही है और ये तीसरा दिन है लगातार कार्रवाई का।
वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां जन्माष्टमी मेले में फायरिंग की गई। बदमाशों ने इस दौरान मारपीट भी की है। करीब 7 की संख्या बताई जा रही है जो बदमाश यहां पर इस मेले में मौजूद थे। मुसरी घरारी के हरपुर एलौथ की यह घटना, जहां पर ग्रामीणों ने इन बदमाशों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन फायरिंग की बात से पुलिस इनकार कर रही है। पटना जंक्शन पर आरपीएफ ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान महिला बोगी में अवैध रूप से सफर कर रहे 16 पुरुष यात्रियों को पकड़ा गया है, जो कि महिला बोगी में मौजूद थे। सभी गिरफ्तार यात्री को रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया और जुर्माना भी वसूला गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। पर आरपीएफ ने ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया, जिस दौरान जो है कई ऐसे लोग हैं जो महिला बोगी में सवार थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त हम आरपीएफ पोस्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए आप कि आरपीएफ ने अभी जिन लोगों को पकड़ा है, ये सभी अभी महिला बोगी में सवार होकर सफर कर रहे थे और समय समय पर इसी तरह से आरपीएफ के द्वारा अभियान चलाया जाता है। लोगों को आगाह भी किया जाता है, फाइन भी वसूले जाते हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी जिन लोगों ने फाइन नहीं दिया है उनको गिरफ्तार किया गया है। क्यों महिला बोगी में क्यों सवार रहते हैं? सर मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं सर पुरुष वाला में चढ़ा था, एक्चुअली उधर सीट नहीं था तो मैं अंदर आते गया और मेरे को दिखाई नहीं दिया। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार। आप भी सवार थे महिला बोगी में? हाँ जी सर। महिला बोगी जी। लिखा हुआ रहता है जब महिला बोगी है, रिजर्व है, वो क्यों चढ़ जाते हैं? बात यह है ना जो कि हम लोग देख नहीं पाए, और इस रूट से जो मैं संपूर्ण क्रांति से दिल्ली से आया हूँ और इंक्वायरी में जाके पता किया तो बोले जो 8:15 में ट्रेन है, तो बस मैं चढ़ गया। लोग बाग को देखे चढ़ते हुए, कितने पुरुष भी थे उसमें। आज के बाद ये शपथ लेते हैं ना कि देख के चढ़ेंगे? आज के बाद ऐसा गलती होगा ही नहीं। नहीं होगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम देवेंद्र ठाकुर है। क्या बताइए, दिव्यांग बोगी हो या फिर महिला बोगी हो, वो रिजर्व रहता है, आप लोग क्यों चढ़ते हैं? मुझे पता नहीं था सर, देखे भी नहीं है हम बोर्ड। सब जो चढ़ रहा था इसलिए हम भी चढ़। पकड़ा गए आप? जी सर। जी। क्या करेंगे आप? तो मुझे तो पता नहीं था। पैसा लगेगा ना? जी जी। कितना फाइन देना? सर हम लोग तो सफर से हैं। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। देखिए पछतावा तो हो रहा है, लेकिन गलती किए हैं तो सजा मिल रही है और निश्चित रूप से आरपीएफ समय समय पर इसी तरह से अभियान चलाता है और पटना जंक्शन पर खासकर ऐसी गलती करने वाले बचते नहीं हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है। हम लोग अपना जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। महंगा पड़ गया इन लोगों को? महंगा पड़ेगा ही, गलत करेंगे। ऐसे में जो अभियान चलाया गया है, जाहिर है एक संदेश देने का भी काम किया गया है कि अगर आप गलती करेंगे तो आपको इसी तरह से आरपीएफ जो है पकड़ दकड़ करेगी और आपकी गिरफ्तारी भी होगी और आपको जुर्माना भी देना होगा और आपको सजा मिलेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बात का डर है आपको, बिहार आपके हाथ से निकल गया, तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ आ गए, जिससे कि उत्तर भारत में पूरी लहर बदल गई। क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या उत्तर प्रदेश, अब आपको सीट के लाले पड़ने वाले हैं। और चूंकि सीट के लाले पड़ने वाले हैं तो आप पॉलिटिकल लोग नहीं हो, आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ना जानते हैं। संस्थाओं के चरित्र हनन का की जो कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, आपने इन संस्थाओं को खत्म कर दिया। जमुई के बरुअट्टा पंचायत के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल तो बना दिया गया, लेकिन स्कूल का माहौल ऐसा है कि पहली क्लास के बच्चे भी ढंग से यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ना तो बैठने के लिए जगह है और ना ही पढ़ाने के लिए यहाँ पर मास्टर जी ही। तुम खाली बैठे हो, टीचर नहीं है? हमारे स्कूल में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ट्यूशन जाते हैं तो वहीं से पढ़ें। तो कैसे पढ़ाई हो रही है तुम लोगों की? हम लोग ऐसे ही ट्यूशन में पढ़ते हैं सिर्फ। टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, कमरे नहीं है, शिक्षक भी नहीं है। अगर कुछ है तो बस इन 704 बच्चों की बेबसी। ये तस्वीरें हैं जमुई के बरुअट्टा हाई स्कूल की। कहने के लिए तो 5 साल पहले ही बरुअट्टा के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया गया था, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को अपग्रेड करने का ख्याल विभाग को नहीं आया। खाली बैठे हो, टीचर नहीं है? हमारे स्कूल में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि अभी टीचर नहीं है
और आते हैं टीचर तो 9th और 10th का कोई पढ़ाने वाला नहीं है। जो आते हैं मतलब 8 क्लास का इसी में बैठा हुआ है। 1 से लेकर 5 तक का ही टीचर है और 8 ये सब में कभी कभी आते हैं पढ़ाते हैं बस। और बैठने का दिक्कत भी नहीं। और उधर स्कूल भी 1-2 वो सब फूटा हुआ है। स्कूल अच्छे मतलब बना नहीं है अच्छा से। पहली से 10वीं तक के बच्चों के लिए सिर्फ 3 कमरे हैं। जी हाँ, पढ़ने वाले 704 और कमरे सिर्फ 3। और इन 3 कमरों की हालत भी जर्जर हो गई है। अधिकतर बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ाई करते हैं, पर बात महज कमरों की नहीं है। स्कूल में पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक तक नहीं है। जो हैं वो आते नहीं हैं। मजबूरन गरीब बच्चों को महंगी फीस देकर ट्यूशन लेनी पड़ती है। 1 to 8 के लिए टीचर उपलब्ध हैं, 9th 10th के लिए एक भी टीचर उपलब्ध नहीं है। कैसे पढ़ाते हैं तब उन लोगों को 9th 10th वाले को? इसी से किसी टीचर को भेज के जो अच्छे टीचर हैं। स्कूल प्रशासन ने कई बार विभाग से इसकी शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप समझ सकते हैं कि 3 कमरों में कैसे 704 बच्चे पढ़ते होंगे और कौन इन्हें पढ़ाता होगा। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए।